तो गाइस यहाँ पे मामा ने मम्मी से एक क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आधा भगवान ने बनाई और आधा इंसान ने बनाई है। अब देखते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। कल रात को पता क्या हुआ, इसने ना मेरा फ़ोन, इसको ना मेरे फ़ोन का पासवर्ड गलती से पे चल गया और ना ये इतना तीतर है ना है, उसको फिंगरप्रिंट लगा दी। बताओ कि ना मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, जैसे कि मतलब डम वो इतनी है ना। और ना फिर ना मैं गई तो फिर मैं गई वॉशरूम है और मैं वापस आई ना, तो मैंने उससे बोला कि फ़ोन दे है। तो इसने मेरा फ़ोन दिया और उसको लगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता चल गया था है। क्योंकि ना ये मेरा फ़ोन यूज़ करता ही नहीं है। ये ना क्या करता है कि कैमरा यूज़ करता रहता है बस मेरे फ़ोन का है। और फिर मुझे पता चल गया था एकदम से। मैंने एकदम से ना इसकी गलती पकड़ ली। बोलते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वही। अब मैं जा रही हूँ किचन में दिव्यांशु के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये स्कूल जाने वाला है ना, इसलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं दिव्यांशु अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा है और ये तैयार हो चुका है स्कूल जाने के लिए। ऑल द बेस्ट दिव्यांशु फॉर योर फर्स्ट प्री बोर्ड। पढ़ाई लिखाई तो नहीं करी नहीं है। देखो मर्फी डार्लिंग को, मर्फी डार्लिंग अभी जस्ट वॉकिंग करके आए हैं, रनिंग करके आए हैं। ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए। मर्फी आप हेल्थ कॉन्शियस हो ना? हाँ बल उसके पैर में भी चोट लगी है ना, इसलिए लगा के चल रहा है। उसके पैर में चोट नहीं लगी है एक्चुअली, पता नहीं क्या हो रखा है, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। ये देखो। हाँ गुड मॉर्निंग गाइस, मैंने सारा कमरा साफ़ कर दिया है, हर कोई कमरा साफ़ कर दिया है। और अब मैं थोड़ी देर, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज मैं चैप्टर 5 पढ़ूँगी, तो मैं अब चैप्टर 5 पढ़ रही हूँ। ये रहा नो स्टॉपिंग यू का। फिर बाद में आपको इसकी समरी बताऊँगी। अभी ना मैं छत में आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, बहुत सारे। अब मैं इन कपड़ों को छत में डाल रही हूँ सुखाने के लिए। मुझे बहुत थकान भी लग गई। तो ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं। हालांकि मैंने ये कपड़े मशीन पे धोए हैं, लेकिन फिर भी मशीन में भी तो इतना काम होता है। पहले पानी डालो, मतलब पहले बाल्टी भरो, फिर पानी डालो, फिर मशीन चलाओ, फिर मशीन को ड्रेन करो, और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर जो जिनमें कपड़ों में साबुन लगा होता है उनको पानी में भी निकालना होता है। तो इसलिए बहुत काम किया मैंने आज। बहुत काम काजी हूँ मैं। चैप्टर 5 में मैंने पढ़ा कि पहला पॉइंट पढ़ा हार्ड वर्क। मैंने आपको बोला था ना कि मंत्र शुरू हो चुके हैं, तो उसने अपने मंत्र बताए और कि वो उनको कहती है कि तुम एक ब्रेक लेके आओ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर वो क्या करती है कि वो ब्रेक लेके आते हैं, सारे के सारे बच्चे जाकर ब्रेक लेके आते हैं और वो वापस आते हैं। तो फिर वो उनको बताती है कि जो थर्ड मंत्र है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हम सबको करना चाहिए। हर चीज़ में हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ भी चीज़ मतलब ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती है। वो कहती है कि तुम जितना बड़ा सोचते हो, जितना ज़्यादा सोचते हो, उसे करने के लिए उतने ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर तुम छोटी चीज़ सोचोगे तो छोटा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो, अगर तुम्हारे ड्रीम्स इतने बड़े हैं, तो तुम सोए मत ना रह के उठो और उनको पाने की कोशिश करो, उनके लिए हार्ड वर्क करो। ये कहती है। वो कहती है कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। आजकल कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। जो भी मिलता है पैसों में मिलता है, या फिर मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब कि जो भी मिलता है हमें कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं 10th में थी तो मुझे बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने थे। तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह 4:40 पर उठ जाती थी और मैं रात को 10:30-11 बजे तक सोती थी और पूरा दिन भर पढ़ती थी। और दिन में थोड़ा सा ही सोती थी और मैं ज़्यादा सोती नहीं थी, मतलब पढ़ाई करती रहती थी। इवन कि कभी कभी तो ऐसा होता कि मैं स्कूल नहीं जाती थी, घर में ही पढ़ती थी, कि स्कूल में टाइम वेस्ट होता है। और फिर उसने कहा, एक और पॉइंट कहा हार्ड वर्क में, कि हार्ड वर्क ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बनाना इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही उसने हार्ड वर्क में कहा। उसके बाद उसने दूसरा पॉइंट बताया। तो दूसरा पॉइंट बताया प्रोक्रास्टिनेशन। तो उसने बताया प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कि हम जो काम को टालते रहते, मतलब आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसे। तो वो ऐसे मतलब एक की हैबिट नहीं होती है, वो लगभग सब लोगों की हैबिट होती है। बहुत मतलब मैक्सिमम लोगों की, 99% लोगों की हैबिट ऐसी होती है, तो कि काम टालना। लेकिन ये बहुत डेडली हैबिट है। उसने बताया कि ये नहीं होनी चाहिए। तो उसके जो बच्चे होते हैं वो भी एग्री करते हैं कि हाँ हम भी ऐसे ही करते हैं कि काम टाल देते हैं। हमें लगता है कि अभी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है सारे, और कभी लगता है कि मतलब कि हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी, तो उस वजह से हम उनको टालते रहते हैं। और मतलब कि वो कहती है कि जो काम टालना होता है वो क्या करता है कि हमारी जितनी भी एनर्जी होती है उसको भी बर्बाद कर देता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, काम टाल देते हैं, फिर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते उसकी जगह पे। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि हम काम कर लें और वो एनर्जी कंज्यूम हो जाए। बैठे बैठे एनर्जी वेस्ट करके क्या फ़ायदा। और फिर कहती है कि
लास्ट में ये कहती है कि जो काम टालने वाली बीमारी होती है वो लाइफ में एक सबसे बड़ा हर्डल होती है, लाइफ का एक सबसे बड़ा हर्डल होती है, मतलब एक रुकावट होती है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो फिर वो उनको बताती है कि कैसे उसने कभी मतलब एक बार उससे बुक लिखनी थी, अकाउंट्स की बुक लिखनी थी शायद उसे। तो वो क्या करती है कि ना ऐसा डिले करती रहती है, उसका मन नहीं होता है उसको लिखने का। उसके बाद फिर बाद में उसको लिखती है, 2 साल उसको लग जाते हैं उसको लिखने में। और फिर वो क्या करती है कि फिर उसे पता चलता है कि उसकी जगह पे कोई और बुक पब्लिश हो गई है। तो फिर वो ये कहती है कि अगर तुम टाइम की रिस्पेक्ट करोगे तभी टाइम तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, वरना टाइम तो चला जाएगा और तुम उसको रोक नहीं सकते हो। बस इतना ही था 5th चैप्टर में। और बाकी तो उनकी बातचीत वगैरह जो होती है बीच में, मस्ती मजाक वो सब कुछ था, मतलब मेन पॉइंट्स यही थे। सब मेरी तो वही होती है ना। तो अभी मैंने कपड़े धो दिया, मैं सोने जा रही हूँ। अभी मैं छत में ही हुई, मैं मोमटी में हूँ, यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है पीछे। तो अभी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं? हाँ, मैं सोने जा रही हूँ। बाय, शाम को मिलेंगे। तो गाइस अभी मैं सो के उठी और फिर मैंने थोड़ी देर तपस्या करी। तपस्या मतलब थोड़ी सी पढ़ाई करी। और फिर अभी तो देखो मेरे पूरे बाल इतने वैसे हो रखे हैं। मैंने आपको बताया था ना मुझे बाल बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं कराटे क्लास जा रही हूँ तो फिर मैं थोड़े से बाल बनाऊँगी। मुझे मेरे हील्स भी ठीक कराने हैं, मेरे हील्स थोड़े से उखड़ गए हैं पीछे से, उन्हें ठीक भी कराना है। कराटे क्लास जाना कैंसिल हो चुका है क्योंकि मुझे आटा लेने जाना है और मेरी नानी जी और भी आ गए हैं, अभी बाहर बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में आपको उनसे मिलाती हूँ। मतलब मामा जी और आए हैं, पता नहीं कौन कौन आ रहा है, नानी आ रही है कि नहीं आ रही कुछ खबर नहीं है मुझे। मेरी मम्मी वापस आ रही है ना आज, इसलिए तो देखते हैं फिर। तो ये रही मेरी नानी, ये मेरी नानी है और ये मेरे मामा जी है, सबसे बड़े वाले मामा हैं मेरे, ये नानी है। नानी आप कुछ बोलोगे? बोलो कुछ भी बोलो। मैं कुछ नहीं हूँ। और ये मामा हमेशा फ़ोन ही चलाते रहते हैं, हमेशा फ़ोन चलाते रहते हैं। अभी भी फ़ोन ही चला रहे हैं, देखो। लोग आ रहे भी जा रहे हैं। देखो मम्मी को, मम्मी आ गई। हेलो, आप लोग ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। अच्छा, मैं तुमसे 2-3 वीडियो के बाद मिल रही हूँ। अभी 2-3 नहीं, 2 ओनली। मैं ऋषिकेश गई थी, वहाँ मेरा मायका है। थोड़ा मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब थी। मैंने अपनी बेटी के लिए ला रखा है अमरूद 2 किलो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता अमरूद। लगता है। अमरूद क्या खाना है? कुछ कपड़े कुछ क्या बोलते हैं, एक्सेसरीज, कुछ गहने, और या फिर मेरे लिए नई कराटे ड्रेस, ऐसा कुछ लाती मम्मी। आई विल बी वेरी हैप्पी। हैप्पी डिनर रहेगा इस देखो। तो गाइस यहाँ पे मामा ने मम्मी से एक क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आधा भगवान ने बनाई है और आधा इंसान ने बनाई है। अब देखते हैं मम्मी से जवाब दे पाती है कि नहीं दे पाती। मनुष्य था सो नहीं, कुछ और है। मनुष्य ने मनुष्य क्या बना रखा है? मनुष्य तो पूरा भगवान ने बना रखा है। पूरा भगवान ही बना। मनुष्य भगवान के पेट से इंसान जन्मा की, इंसान के पेट से इंसान जन्मा। छोड़े, बच्ची हो क्या? मतलब भगवान की देन है, लेकिन फिर भी भगवान की क्या देन है? हाँ तो किसकी देन है जरा बताना। आंसर बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी। आधा भगवान ने बनाया, गाड़ी इंसान ने बनाया। तो तन तो सब चीज नहीं होगी सब चीजें। आधा चीज तो भगवान ने तो नहीं टाका भी तो वही होता है। भगवान है, आधा भगवान ने पहले इंसान बनाए ने, पर अब तू उत्पत्ति भगवान अब मन की बनता ही पर सौ दाएं भगवान दी ना तू ना की तू उत्पत्ति अपना आप होने पेट पर भगवान है। समझ रहे हो ना गाइस, आप मम्मी को कोई नहीं हार सकता है। देख रहे हो आप स्ट्रेटेजी। बेचारे मामा आप यहाँ पे साइलेंट हो गए हैं क्योंकि मामा की चाल मम्मी पे नहीं चली। उसका सही जवाब है बैलगाड़ी। बैल भगवान का है और गाड़ी पीछे की लकड़ी की तो इंसान ने बनाई है। बैल क्या है? बैल भी तो एक प्राणी जीव है हमारी तरह। प्राणी जीव मतलब गाड़ी और जीव में अंतर क्या है? मतलब सजीव वस्तु। लड़ो। बैल भगवान ने बनाया तो इंसान ने भगवान। तो गाइस आज की गपशप यहीं पे खत्म करते हुए और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बेड बर्ड्स बाइट।